हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स घातांक और करनी का सवाल, और यह वीडियो का दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हम लोग घातांक करनी का लगभग सभी फार्मूला और लगभग 2 से 4 सवाल पर अभ्यास कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे के सवालों को सोल्व करते हैं। तो ये लीजिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट फार्मूला पे है। ठीक है, तो कितना है 10 पर पावर 150 और भागा 10 पर पावर 146। देखिए दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है। बेस अगर सेम है और भाग में है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलिए, 10 पर पावर 150 और माइनस हो जाएगा कितना 146। बोलिए तो कितना हो गया, तो हो गया 10 पर पावर आपका कितना, तो 4। 10 पर पावर 4 कहने का मतलब कितना, 1 पर 4 जीरो। ठीक है, 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। बोलिए सवाल में दम था, बोलिए कोई दम दशा नहीं था सवाल में। चलिए सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए यदि इतना बराबर इतना हो तो n का मान बताना है। ठीक है, तो इस टाइप का भी सवाल हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पे है, देख लिए हैं। क्या करेंगे, 2 पर पावर कितना है तो आप बोल दीजिए n, और ये जो रूट है इसका मतलब कितना है पावर इस पे, बोलिए 1/2। ठीक है, इसका मान कितना दिया गया है, बोलिए 64। 64 को भी 2 के बेस में लिख दीजिए। ठीक है, 64 को भी 2 के बेस में लिख दीजिए। तो कितना लिखेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6। देखिए यहाँ भी बेस 2, यहाँ भी बेस आपका कितना है 2। अगर दोनों जगह बेस समान है और बीच में सिंबल बराबर का है, इसका मतलब क्या, पावर भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया n/2 बराबर कितना 6। यहाँ से आपका n का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिए n का मान यहाँ से हो जाएगा आपका 12, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, समझ में आया, बोलिए हाँ आ गया। वीडियो को लाइक एक बार कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए धीरे धीरे लेवल को क्या करना है, बढ़ाते जाना है। तो देखिए सब जगह क्या है, बेस सबसे पहले हमको क्या करना है, समान करना है। तो यहाँ भी 25 है, लग रहा है कि 5 का बेस बन सकता है। यहाँ भी 125 है, 5 का बेस। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं 5 का बेस। 5 का बेस कैसे बनाएंगे, तो पावर पे पावर आता है तो क्या होता है, पहले बोलिए, पावर पे पावर अगर होता है तो पावर आपस में गुना हो जाता है, और गुना में पावर आता है तो जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए, और भाग में रहेगा सेम बेस में पावर तो क्या होगा, घट जाएगा। चलिए इतना आपको पता है। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। 5 पर पावर कितना भैया 2, और पावर पे फिर यहाँ 7.5, 7.5 यहाँ पावर में है, तो 7.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/2। बोलिए 7.5 को लिख दे 15/2। यहाँ तक समझ में आया। बोलिए 25 को लिखे 5 पर पावर 2, पावर पे पावर क्या हो गया, आपस में गुना हो गया। 7.5 को गुना के रूप में लिख दिया 15/2 के रूप में। चलिए अब इस गुना को हम लोग यहाँ लिखते हैं, कितना है, बोलिए 5 पर पावर कितना है, 2.5। 2.5 को कितना लिख दें, 5/2 लिख दें, बोलिए हाँ एकदम लिख दीजिए। तो चलिए 5/2 यहाँ लिख दिए, और यहाँ भाग का सिंबल है। 125 को क्या लिखिएगा, तो बोलिए 25 25 पंजे 700, 5 पर पावर 3 गुरुजी, 5 पर पावर 3 लिख दिए। और यहाँ पे फिर कितना है, 1.5 का मतलब कितना होता है, तो आप बोल दिए 3/2, और ये हो गया आपका 5 पर पावर कितना है, हमें निकालना है, मान लीजिए कि पावर x है। बोले यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, सबको क्या किए, एक बेस में ला दिए। देखिए अब क्या होगा, एक बेस में ला दिए तो केवल हमको क्या करना है, पावर से खेल जाना है। समझ में आया ना, सबको 5 के बेस में ला दिए, इसको भी बेस 5, इसको भी बेस 5। अब जब बेस 5 5 5 सब जगह आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना जो है खुदरा खुदरी इस सबको एक झोले में समेट देते हैं। तो कितना हो गया, 5 पर पावर, यहाँ से 2 से 2 कट गया, बचा कितना आपके पास 15। ठीक है 15, और गुना में पावर क्या होता है, देखिए फिर यहाँ भी बेस कितना है 5, तो ये पावर आके क्या हो जाएगा, आप जो बोल दीजिए गुना में है तो पावर आके जुट जाएगा। तो ये जुट गया आपके पास 5/2। भाग में है तो क्या होगा, पावर सेम बेस है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 3 3 9/2, 9/2। और बराबर के उस साइड में है कितना आपका 5 पर पावर x। बोलिए बेस दोनों का क्या है, बराबर है,
और बीच में क्या है, बराबर का सिंबल भी है। इसका मतलब ये टर्म क्या होगा, पावर आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर अगर आपस में बराबर होगा तो हम लोग के पास क्या बचा, 15/1, ठीक है, प्लस 5/2 और माइनस 9/2 बराबर कितना, x। अब यहाँ से केवल आपको x का मान निकालना है। ठीक है, और नहीं तो हम भी निकाल देते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा, तो बोलिए एलसीएम हो जाएगा गुरुजी आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 और यहाँ पे आ गया आपका 5, यहाँ पे आ गया 9 बराबर कितना है x। तो कितना हो गया, 30 माइनस 10 कर दीजिए, 9 कर दिए, बोलिए 21 बचा। 21 और 5 कितना हुआ, पहले 10 घटाइए, 20 और 1 21, 21 में 5 जुट गया तो बोलिए कितना हो गया 26, और 26 को भागा दिए आप 2 से, कितना हुआ 13। तो x का मान आपका कितना निकल गया, बोलिए 13, और x का मान 13, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हुआ। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो बढ़े अगले सवाल पे, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए भैया, कुछ सवाल नंबर कितना हो जाएगा, 9 के बाद सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसको उड़ाया जाए। कितना है, अरे सबसे पहले देखिए पावर माइनस में है, पावर कहाँ है, माइनस में। यहाँ भी देखिए पावर कहाँ है, माइनस में। तो सबसे पहला काम हम यह करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, बोलिए प्लस में। तो इसको लिख दिए 64 पर पावर कितना है 1/2 माइनस में, तो इसको लिख दिए 1/64 पर पावर 1/2। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस को केवल हटा दिए, तो ये माइनस बीच में है तो छोड़ दिए इसको। फिर देखिए यहाँ कितना है, माइनस है पावर, तो 1 इसको फिर कर देते हैं माइनस का 32 है, और इस पर पावर कितना है, तो माइनस केवल हटाना है हमें, तो 4/5। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, इस 32 और यहाँ 64, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि बेस को हम लोग समान कर दें। तो सबको 2 बेस पे तोड़ते हैं, तो 64 को कितना लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पर पावर कितना 6, तो 1/2 पर पावर 6, और इस पे पावर कितना है, पावर पे पावर क्या होता है, आपस में गुना हो जाता है। और यहाँ आ गया आपके पास माइनस, और 1/32 को कितना लिखिएगा, 2 पर पावर 5। चलिए 2 पर पावर 5, लेकिन माइनस है और विषम है तो -2 ही करना पड़ेगा। 2 पर पावर 5 है, ये 25 मत समझिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर हटा के लिख देते हैं। ठीक है, 2 पर पावर यहाँ है आपके पास 5, और 4/5 यहाँ पहले से है, तो यहाँ से 5 से 5 कट गया, ये कट गया आपका कितना बार में, 3 बार में। तो यहीं पे सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 1/2 पर पावर कितना 3, 2 पर पावर 3 का मान कितना 8, और माइनस 2 पर पावर कितना 4, माइनस 2 पर पावर 4 कहने का मतलब माइनस सम से गुना हो गया, तो माइनस प्लस में बन गया, और ये माइनस तो है ही, और 2 पर पावर 4 का मान कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, चलिए अब सवाल अपने औकात पे आ गया, बस यहाँ पे क्या करना है भैया, एलसीएम लेना है। तो 8 दूना 16 और 1 कितना हो गया, 1/16, कितना हुआ 1/16, और 1/16 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो सवाल नंबर 11 को उड़ाइए। ठीक है, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए कोशिश कीजिए कि इस पॉइंट को उड़ाएं, तो पॉइंट उड़ाइएगा, पॉइंट उड़ाएं तो कितना जीरो देना पड़ेगा, अच्छा लिख देते हैं एक बार। ये हो गया आपके पास बचा ऊपर 32, और नीचे पॉइंट उड़ाएं, 1 दिए, 2 2 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और पूरे पे पावर कितना है, तो पूरे पे पावर है आपका 3/5। बोलिए अब हमें पावर को उड़ाना है, तो बोलिए पावर को भी उड़ा देंगे। 32 को लिख दे 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, और इसको तो लिख देते हैं 10 पर पावर 5। ठीक है, और इस पूरे पर पावर कितना है, तो आप बोल दीजिए 3/5। ऐसा बताए हैं कि अगर दोनों पावर अलग अलग हो तो एक ही पावर में आप लोग कर दीजिए। तो 2/10 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं
5 और पावर पे पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। बोलिए ये 5 से 5 कट गया, कितना बचा आपके पास, 2/10 पर पावर कितना, मात्र 3। तो 2/10 पर पावर 3, तो कहने का मतलब ये हो गया 2 पर पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 10 पर पावर 3 मतलब क्या, 1 पर 3 जीरो। इसको और अगर सोल्व कर दिया जाए तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये रहा 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, 0.008। ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया। बोलिए सवाल इजी इजी सेट किया गया है ना, समझ में भी आ रहा होगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो इस सवाल नंबर 12 को उड़ाया जाए। देखिए कैसे उड़ाइएगा इस सवाल को। सबसे पहले कोशिश कीजिए, ये पावर जो है माइनस में, तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं आप लोग, और ऐसे भी हाँ माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, कोई बड़ा बात थोड़ी है। बेस सेम है, ठीक है, बेस क्या है आपका, सेम है। और 8 पर पावर 25 को कॉमन ले लें। बोलिए 8 पर पावर 25 को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 8 पर पावर -25 को कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपके पास 1, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 8 पर पावर -1, 8 पर पावर -1। बोलिए और 8 पर पावर -25 है, और यहाँ पे कोई संख्या पे पावर अगर माइनस में है तो वह 1/8 हो जाता है। थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, घचर मचर घचर मचर घचर मचर कचर मचर, ठीक है। तो चलिए ये गुना में है 8, ये पावर 25 में है, ठीक है, क्लियर हुआ, देखने में साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 पर पावर तो 25 माइनस में आपका है ही, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया 8, और 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और इस 8 को हम फिर दोबारा ऊपर ले जाना चाहें तो बोलिए कुछ नहीं, समझिए ना, केवल समझिए, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 7 ये गुना में हो गया, और 8 पर पावर -1 लिख सकते हैं। तो -25 यहाँ है, 8 पर पावर -25 और 8 पर पावर -1, तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, तो बोलिए -26। तो 7 गुना 8 पर पावर -26, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी हुआ, 7 गुना 8 पर पावर -26। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, केवल प्रैक्टिस करने का जरूरत है इस सब सवाल में। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13, और ये रहा। चलिए इस सवाल को उड़ाइए। ये सवाल भी क्या है, काफ़ी इजी है। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो -8 है, तो -8 पर पावर कितना है, तो बोलिए 1/3, और गुना है 16 पर पावर कितना है, तो 16 पर पावर 1/4, ठीक है। इसको क्या करना है, 8 को लिख देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, -2 पर पावर कितना 3, और इस पर पावर कितना हो गया 1/3, और इसको लिख दिया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पर पावर 4, और गुना 1/4, ये 4 से 4 ही खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, 2 गुना 2 4, और आगे में माइनस चिपका हुआ है तो -4, ठीक है, -4 ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पे ये रहा, उड़ाया जा फटाफट। यदि इतना बराबर 27 था, इतना बराबर इतना, तो x का मान बताना है। कुछ नहीं, आराम से बनेगा सवाल। सवाल में क्या दिया गया है, 3 पर पावर कितना, 3 पर पावर x - y, तो बेस समान कर देते हैं, तो बोले 27 3 3 9 27, 3 पर पावर 3, ठीक है। और इधर भी दिया गया है, इधर क्या दिया गया है कि 3 पर पावर x + y बराबर 243, 243 को कैसे लिख दें, 2 दूना 4, 2 से 3 से, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 तिया 8 तिया 24, ठीक है। तो 3 पर पावर 5, ठीक है। अब देखिए बेस बराबर है, बीच में बराबर का सिंबल, डायरेक्ट फार्मूला है, पावर क्या होगा, बराबर होगा। बोलिए हाँ बराबर होगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास x - y बराबर कितना 3, और x + y बराबर कितना आ गया 5,
तो बस बच्चा बुतरू वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व कीजिएगा, एक्स का मान पूछा गया है वाई का, एक्स का मान कैसे आएगा, वाई कटाना पड़ेगा, वाई कटाना पड़ेगा, जोड़ दीजिए। तो इसको इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो ये और ये कट गया, 2x बराबर कितना आ गया 8, तो x बराबर कितना आ गया 4। ये रहा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस सवाल को उड़ाने में। चलिए, इस टाइप का जितना भी सवाल होगा उसको आप क्या कीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। कितना है, सवाल नंबर 15, ये रहा। चलिए देखिए, ये सवाल भी काफ़ी लाजवाब है। क्या किया है, केवल थोड़ा सा देखने में लग रहा है खतरनाक, लेकिन सवाल कुछ नहीं है। सवाल हमको ब्रैकेट तरैकेट देने में क्या होगा, टेढ़ा मोड़ा हो सकता है। यहाँ पे है 5, ठीक है, ब्रैकेट है 8 पर पावर 1/3, 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और यहाँ है आपके पास 1/3 पावर पहले से गुना, 27 को लिख सकते हैं 3 3 9 27, 3 पर पावर 3, और इस पर पावर है 1/3, ये ब्रैकेट बंद है, इसके ऊपर 3 है और इसके ऊपर कितना है 1/4। इसको एक स्टेप और थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे आ गया आपके पास 5, ये 3 से ये 3 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, बचा कितना, यहाँ बचा सिर्फ 2, यहाँ बचा 3, तो 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 पर पावर 3, यहाँ पे लिख दिए हम 5 पर पावर कितना 3, और इस पूरे पर पावर कितना है तो 1/4। यहाँ देखिए, यहाँ बीच में कौन सिंबल है, गुना, इस पर पावर कितना है 1, देखिए 5 बेस इसका भी, इस पर पावर 1, ये 5 बेस है, इसके ऊपर पावर कितना 3, तो कितना हो गया 5 पर पावर 4, गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो यहाँ आ गया आपके पास 5 पर पावर 4, और पावर पे पावर है तो क्या हो जाता है गुना हो जाता है, ये और ये कट गया, 5 आपका आंसर आया। बोलिए कितना इजी सवाल है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? चलिए, इस टाइप का सवाल अब जो भी आएगा उसको क्या करना है, फटाक से उड़ा देना है। अब हम कितना नंबर सवाल में बढ़े, 16, और 16 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। कितना खतरनाक लग रहा है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं, सबको क्या करना है एक बेस में लाना है, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो इसको कितना बेस में ला दें, तो 625 को हम लोग अगर 5 के बेस में लाएं तो मन लगेगा। बोलिए 5 25 पंचे 125, और 125 को 5 से गुना किए 625, कहने का मतलब 5 पर पावर 4। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 4, और इस पर गुना हो जाएगा। ठीक है, ये गुना हो जाएगा, तो ऐसा कीजिए, एक रिपीटर लिख देते हैं। 625 को हम लोग लिख दिए 5 पर पावर कितना है भैया 4, और गुना में जो है आपका 6 कितना है 625 मतलब 6.25, अगर पॉइंट उड़ा दिया जाए कहने का मतलब कितना है, ये 6.25 है, 6.25 को अगर दुगना कर दिया जाए कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 को दुगना कर दिया है 25/4। नहीं समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे पॉइंट उड़ाइएगा कितना होगा, तो बोलिए 625/100, तो 25 से कट जाएगा। चलिए एक बार कटा ही देते हैं, यहाँ पे होगी आपके पास 625 और बटे कितना 100, पॉइंट उड़ा दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास है गुना में, तो 25 है, 25 को क्या लिख दे 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, और इस पे गुना कितना है, तो बोलिए कि 26/10, कहने का मतलब क्या कर दें 13/5, 2 से कटा दें, बोलिए एकदम 13/5 कर दें, तो यहाँ गुना हो गया आपके पास 13/5। कोई दिक्कत, अरे इसके नीचे 10 दिए और इसको कटा दिए, 5 से कटा दिए और इसको 13 से कटा दिए। ठीक है, समझ में आया ना, बोलिए हाँ, तो 13/5 कर दिए यहाँ पे। चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए नीचे भी हम लोग को वही प्रक्रिया अपनाना है, तो 5 पर पावर 4 यहाँ पे आ गया, और इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना होगा 675,
675/100 हो जाएगा, बोलिए हाँ। और यहाँ कितना है तो बोलिए 5 पर पावर तो 1.2/10, तो 6/5 कर दें, बोलिए 6/5 कर दे, बोलिए हाँ समझ आइएगा ना, बोलिए 100% समझेंगे तो 6/5 यहाँ कर दिए। अब देखिए अब क्या करना है, देखिए सबका पावर, अच्छा पहले करना है कुछ करा दीजिए, 25 चौके 100, ठीक है, और 25 को 25 से कटाइएगा कितना हो जाएगा, बोलिए इतना, वही तो बोल रहे थे 25/4, इसको 25 से कटाइएगा कितना बार में, 4 बार में, और ये 25 से कितना बार में कटेगा तो बोलिए 27 बार में। अब देखिए यहाँ भी बेस 5, यहाँ भी बेस 5, तो गुना में है जुड़ जाएगा, ये है आपका भाग में, ये है आपका भाग में, बेस लेकिन क्या है समान है, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो एक स्टेप समझिए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 5 पर पावर भैया जी कितना बचा, तो ये 4 से ये 4 भी खत्म हो गया, तो 5 पर पावर बचा आपका 25, ठीक है 25, ये 4 से ये 4 भी खत्म हो गया, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 26/5, प्लस में गुना में है तो कितना हो जाएगा 26/5। अब नीचे वाला जितना भी है सब माइनस में जाएगा, बोलिए हाँ, तो माइनस में कितना बचा, 5 पर पावर 27, तो केवल पावर को ले जाएंगे तो माइनस का 27, और देखिए 5 पर पावर 6/5 भाग में है तो क्या होगा घटा में जाएगा -6/5। बोलिए बस केवल इतना सा को सलटाना है और 5 पर पावर कितना मान होगा निकाल के ठोक देना है। तो बोलिए यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए कि 25 में 27 चला गया -2, ठीक है, इसको दिए ना, तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 5, तो यहाँ तो बचा आपका समझिए -2, ये और ये कट के बचा आपके पास, चलिए एक स्टेप और देते हैं, -2 बचा है, देखिए एक स्टेप थोड़ा सा छलांग लगा देंगे, तो यहाँ बचा इस दोनों में अगर हम लोग देखें तो बचा यहाँ -2 और प्लस का 26/5 और माइनस का 6/5, तो डायरेक्ट यहाँ 20/5 कर दें। चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए, यहाँ पे 5, यहाँ हो गया -10 और ये हो गया आपका प्लस का 26 और माइनस का 6, ठीक है, तो यहाँ हो गया 20 और 20 - 10 तो कितना बचा 10, 10/5, 10/5 कहने का मतलब कितना 2, तो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास आया 5 पर पावर कितना 2, और 5 पर पावर 2 सभी को पता है कितना होता है 25, और 25 ऑप्शन नंबर सी ये रहा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, घटांक करने में कुछ नहीं, केवल हल्का सा अपना दिमाग लगाना है, और जितना भी रूल नियम है तो पहला वीडियो में आप लोग सीख ही चुके हैं। अब क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए लाते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा लोचा किया गया है, थोड़ा सा लोचा क्या किया गया है, सेम टू सेम पिछले पैटर्न पे सवाल है, बोलिए हाँ, लेकिन ये +1 करके क्या कर दिया है, थोड़ा सा लोचा किया है। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं फटाक से। देखिए जैसे पिछले पैटर्न में हम लोग सोल्व किए, पिछला सवाल को जिस तरीके से सोल्व किए सेम टू सेम वही तरीका अपनाना है, लेकिन थोड़ा सा क्या है चेंजिंग है, तो इसको भी देख लीजिए। तो कैसे कीजिएगा, बोलिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा, तो कुछ नहीं, पॉइंट उड़ाइए, पॉइंट एकदम बेसिक से सीखिए, ठीक है एकदम। तो यहाँ हो गया आपके पास 625 पर पावर कितना, बोले 625 पॉइंट उड़ाएं गुरुजी, तो 00 चिपकाइए तो पहले, और इस पे पावर आ गया आपके पास 1/2, और यहाँ गुना है तो यहाँ ऊपर आ गया आपके पास 144, और अगर पॉइंट उड़ा दिए कितना, तो पॉइंट का 1 दिए, 1 2 3 4 अंक, तो 4 0, 1 2 3 4 0, और पूरे पर पावर कितना, तो 1/2, और ये +1 जो गोझरा है ये +1 को भी चिपका दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप उड़ाइएगा तो कितना आएगा, 27 पर पावर 27 बटे कितना 1 तो दिए, और यहाँ कितना 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, और पूरे पे पावर कितना है, तो 1/3 गुना है, तो यहाँ है 81, ठीक है 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 पर पावर 1/4, ठीक है। ये थोड़ा सा ये वाला सिंबल बीच में आना चाहिए, या ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं समझिएगा, इस 25 को इस पावर से इस टाइप से
मतलब 625/100 को इस टाइप से लिखिए कि पावर 2 आ जाए, तो बोलिए 25/10, 25/10, 25/10 का होल स्क्वायर। अलग अलग करके भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आप समझिए 25/10 का होल स्क्वायर। तो 25/10 का होल स्क्वायर, ये पावर 1/2 कट जाएगा, बोले कटा दें, डायरेक्ट इसका मान कितना रख दें, 25/10 2.5 कर दें। चलिए नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, 25/10 एक बार समझिए, 25/10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, और इस पे पावर है 1/2, तो ये और ये कट गया, डायरेक्ट 25/10 आया, और ये 10 यहाँ चिपका सकते हैं, दशमलव। चलिए एक स्टेप और खींच देते हैं, यहाँ पे आपके पास आ गया 25/10, और यहाँ गुना है, यहाँ लिख सकते हैं कितना, ये हो गया आपके पास 12 का स्क्वायर, समझिएगा 12 और 100 का स्क्वायर मतलब 12/100, और ये हो गया आपके पास +1, और नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं है, 3 घटाना है तो 3 3 27, 3 बटे कितना है 10 का क्यूब, 3/10 लिख दें, इस पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, बोलिए हाँ। और ये 4 4 तो कभी खत्म हो गया, तो बच्चा यहाँ पर कितना आपके पास 3। एक स्टेप इसको और सॉल्व कीजिए, यहाँ पे अगर आप गुना कीजिएगा, समझिएगा गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा, और कोई उपाय है ना, एलसीएम अगर लीजिएगा तो ऊपर आएगा एलसीएम के पास कितना, तो बोलिए 100, 100 आया, तो ये 10 10 कट गया, तो बोलिए 250, तो यहाँ हो गया 250, और 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ा कहाँ गए, हम ये प्लस में समझ लिए क्या हो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, समझ भी लिए तो कोई बड़ा बात ना है, अगर समझ भी लिए हैं तो कोई दिक्कत ना है, ये तो गुना में है तो 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये आपस में गुना, एक स्टेप लिख देते तब समझ में आएगा। यहाँ हो गया आपके पास 12 गुना 25, और बटे में कितना हो गया, तो बोलिए 1000 और +1, और नीचे क्या हो जाएगा 9/10, ठीक है। अब कहाँ पे समझिएगा, इसलिए ऊपर वाला सब मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटा दें, चलिए कम से कम ऊपर वाला समझ में आ गया आपका। अब देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे एक है तो क्या किए, उजरा है तो क्या करना है, तो एलसीएम तो लेना है, तो एलसीएम अगर लिए तो एलसीएम आ गया आपके पास 1000, और यहाँ हो गया आपके पास 25 गुना 12, बोलिए 25 गुना 12 यहाँ हो गया, और प्लस कितना हो गया, काहे के लिए एलसीएम लेंगे, गुना करके हटा दें, एलसीएम काहे के लेंगे, का फिर उधर उजरा में पड़ जाएगा, बोलिए, तो 25 को 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 25 को ऐसे आप 12 से गुना कीजिएगा, तो 25 को 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है 100, तो कितना हो जाएगा 300, होगा कि ना होगा, बोलिए 300 हो गया, और 300 कितना हो गया 300, और बटे कितना है तो 1000, और यहाँ +1, यही तो +1 उजरा है, और नीचे है आपका 9/10, तो ये 00 से ये 00 कट गया, बचा कितना 3/10, 3/10 जीरो चिपका दीजिए, समझिएगा, तो 0.3 और +1, और नीचे कितना है, तो बोलिए 9/10, इसको उल्टा दीजिए, 10/9 कर दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये 10 से गुना हो जाएगा, 1.3 और गुना 10, 1.3 गुना कितना हो जाएगा 10, समझ में आ रहा है ना, तो कहने का मतलब ये हो गया 3, यहाँ आपके पास हो गया 1.3, और गुना हो गया 10/9, ठीक है, और अगर इसको 10 से गुना कर दिया जाए कितना हो गया, तो बोल दीजिए 13/9, 13/9, तो एक बार में कितना हो जाएगा 9, और 4 बचा, 9 4 के 36, फिर 4 बचेगा, मतलब 4 4 4 चलते रहेगा, 1.4 पर रेकरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, केवल कैलकुलेशन है, सवाल में दम दशा है न, बोलिए। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस सवाल में, केवल कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन। जो पहला वीडियो में आप लोग जितना भी फार्मूला देखें, डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। केवल आप लोग का क्या होगा, कैलकुलेशन का
रिवीजन हो जाएगा और जितना भी फार्मूला है, रूल नियम है घातांक करने के सवाल को सोल्व करने का, सबका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए लाते हैं सवाल नंबर 18 और ये रहा सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। इस टाइप का सवाल हम बना चुके हैं, ठीक है, इस टाइप का सवाल सॉल्व कर चुके हैं अभी का अभी, एक दो क्वेश्चन पीछे। इसको रखते हैं होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कि x का मान कितना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल क्या, ये रहा आपके स्क्रीन पे। काफ़ी इजी और शानदार सवाल है, इसको भी क्या किया जाए, होमवर्क में रख दिया जाए। होमवर्क के लायक सवाल है, बोलिए एकदम होमवर्क के लायक सवाल है, 100% होमवर्क के लायक सवाल है। क्या यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, ये है 0.25 पर पावर x, तो x का मान क्या होगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए इसको तो हल्का सा हिंट्स दे देते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस सवाल को सबसे पहले उतारिए। 1/5 पर पावर कितना है, तो बोलिए 3x, और यहाँ कितना है तो आप बोल दीजिए भैया 8 कितना, 1 पर कितना 0, तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। तो बेस बराबर होगा तभी तो हम लोग पावर को बराबर कर सकते हैं, बोलिए हाँ बेस तो बराबर करेंगे। तो इसको कटाइए, 4 से कटाइए, 4 दूना 8 और 4 से कट गया ये 25 और ये 0 चिपक गया, और ये 2 से कट गया आपका कितना बार में 125। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/125 को कितना लिखते हैं, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इस टाइप से कर सकते हैं कि माइनस ये 5 को उठा के अगर हम 5 पावर कितना है, बोलिए 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 पर पावर कितना होगा -1, और पहले से वहाँ कितना है 3x, और इस 5 को भी उठा के ऊपर ले जाएंगे 3 पर पावर -1, और ऊपर उसमें इसके ऊपर कुछ है, बोलिए कुछ नहीं है। यहाँ 3 कैसे लिख दिए, 5 बोलते हैं कुछ और लिखते हैं कुछ, ठीक है। तो ये हो गया 5 पर पावर -3। दिमाग कहाँ भटक जाता है। यहाँ हो गया आपके पास 5 पर पावर -3, ठीक है। इसको भी उठा के लीजिए, ले गए ऊपर। अब देखिए बेस बराबर हुआ, तो हम यहीं पे कर देते, ठीक है, समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। तो अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, आपस में बराबर है, तभी तो बीच में बराबर का सिंबल मेरा क्या रहेगा, कायम रहेगा, बोलिए। तो यहाँ पे हो गया आपके पास -3x बराबर -3, तो माइनस माइनस साफ x 3 साफ कितना बार में, तो x बराबर कितना आया 1। x का मान पूछा गया कि x का मान कितना होगा गुरुजी, तो x का मान कितना होगा 3। ये सवाल एकदम सोल्व करने वाला नहीं था, एकदम सोल्व करने वाला नहीं था। इसी टाइप का एक और सवाल है, सवाल नंबर 20। देखिए बनेगा, सवाल नंबर 20 बनेगा आपसे। 64 पर पावर इतना बराबर 4 गुना इतना, बोलिए बनेगा, बोलिए एकदम बनेगा। कैसे बनाइएगा इसको, अगर बनेगा तो होमवर्क में डाल देंगे, बेकार वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं। चलिए हल्का सा हिंट्स देते हैं, हल्का सा हिंट्स क्या देंगे कि 64 को कितना लिखे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6, और पावर पे पहले से गुना है कितना 2x - 5, और यहाँ पे हम लोग बराबर के इस साइड में 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, और गुना में है 2 पर पावर कितना 8, 2 पर पावर 3, और इस पे पावर है आपका x - 4, ठीक है। चलिए अब हल्का सा मिला, अगर ये पावर पे पावर क्या है तो गुना में है तो गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो गया आपके पास 2 पर पावर कितना 6 दूना 12x और -6 × 30, और ये हो गया आपके पास बराबर। देखिए बेस दोनों का क्या है, समान है, तो पावर क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक खुपचे में गुना है तो गुना कर देते हैं। सबसे पहले एक स्टेप और दोहरा देते हैं, 2 पर पावर 2 और गुना 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3x और -4 × 12। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा ना हो, बोलिए हाँ। 2 पर पावर हो गया यहाँ पे 12x - 30, और यहाँ पे हो गया 2 पर पावर कितना, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3x
और ये 10 प्लस माइनस 12 में प्लस 2, ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10। अब देखिए बेस बराबर है, बीच में बराबर का सिंबल है, तो मजबूरी है कि पावर क्या होगा आपका बराबर होगा। तो पावर जब बराबर हो जाएगा, पावर जैसे आपका बराबर हो गया तो कितना हो गया 12x माइनस 30 बराबर कितना हो गया 3x माइनस 10। ठीक है, इस 3x को उठा के इधर लाइए, ये कितना बचा बोलिए 9x। और ये 30 चला गया आपका किस में प्लस में, ये 30 कहाँ चला गया आपका प्लस में, और माइनस में 10 उधर पहले से, माइनस का प्लस का 20 हो गया, तो कितना आ गया x का मान कितना आ गया बोलिए 20/9। 20/9 ऑप्शन नंबर सी। बोलिए अब लग रहा है घातांक करने का सवाल इजी, बोलिए 100% लग रहा है। तो चलिए और सवाल लाते हैं, सवाल नंबर 21 को फटाफट उड़ाइए। कितना मस्त सवाल है, x का मान बताना है। इस सवाल को कहे सोल्व करना है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे 10 है और 10 को आप कोई संख्या 3 के फॉर्म में कैसे लाइएगा, ये 16 रहता तो ला सकते थे। देखिए प्लस में 9 दिया, ये तो 3 पर पावर आ जाएगा, ठीक है, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 3 पर पावर यहाँ ठीक है, ये भी ठीक है। ये 10 आके जो है ना खोचे में क्या कर दिया है, हालत ख़राब कर दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 पर पावर x को, ठीक है, 3 पर पावर x को अब हमें y मानना पड़ेगा, ठीक है, y मान लिए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 को 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 और ये x गुना हो जाएगा। बोलिए 10 को 10 छोड़ दिए, 3 पर पावर x को हम लोग इसे एक बार लिख देते हैं 3 पर पावर x और प्लस 9 बराबर 0। तो इसको 3 पर पावर x को हम लोग क्या मान लिए हैं, समझिएगा, 3 पर पावर x को हम लोग मान लिए हैं, 3 पर पावर x को मान लिए हैं y। तो यहाँ पे 3 पर पावर x कितना हो गया y पर पावर 2 कितना हो गया y स्क्वायर आपका हो गया, माइनस 3 पर पावर x को क्या माने हैं y, तो माइनस का 10y हो गया और प्लस 9 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए y का मान निकाल लीजिए, तो उसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, फिर x लिखने का बीमारी है, x लिखने का बीमारी जो है ना ख़त्म नहीं होता है। 9y और माइनस y प्लस 9 बराबर क्या हो गया आपके पास 0। तो यहाँ से अगर आप y कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा y माइनस 9 और माइनस 1 अगर कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 9, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास y माइनस 9 फिर कॉमन आ गया, तो y माइनस 9 एक बार कॉमन लिए तो यहाँ बचा y माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से अगर ये 0 तो y बराबर 1, यहाँ से ये 0 तो y बराबर 9। तो यहाँ से y बराबर आपके पास 9 आ गया, y बराबर 9 आ गया और y बराबर 1 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि y का मान नहीं बताइए, आप हमें x का मान बताइए। तो हम लोग किसको माने हैं 3 पर पावर x बराबर कितना y। तो y का मान 3 पर पावर x बराबर अगर हम लोग 1 को पुट करें, ठीक है, 3 पर पावर x बराबर अगर हम लोग 1 पुट करें कि y बराबर भैया 1 है, तो x का मान कितना होगा, कोई संख्या पे पावर कुछ भी रहे और उसका मान 1 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि उस संख्या में पावर कितना है 0 है। कोई भी संख्या पे पावर 0, उसका मान कितना 1। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 0। बोलिए एक मान तो निकल गया कि x का मान कितना हो जाएगा गुरुजी 0। अब अगर हम लोग y का मान 9 रखें तो बोलिए 3 पर पावर x बराबर अगर 9, तो 9 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते 3 पर पावर 2। तो देखिए बेस क्या हो गया समान हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा बराबर। तो x का मान कितना आया, तो x का मान आपके पास आया एक बार 2 और एक बार क्या 0, ठीक है, 2 और 0 ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल को समझने में, कोई दिक्कत समझ में आया ना, बोलिए 100% आया। एक और इसी टाइप का एकदम फटाफट सवाल बनने वाला तुरंत बनेगा, ठीक है, सवाल नंबर 22, इसको उड़ाइए। कैसे बनाइएगा इसको, देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा है लेकिन इसका आंसर जो है ना एकदम ईजी है। क्या है सवाल, देखिए सवाल में कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं। देखिए बेस क्या है, यहाँ भी पावर
मतलब कि बेस x, यहाँ भी x, तो इसको उठा के अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x पर पावर b माइनस सी, और ये पहले से पावर है b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। फिर यहाँ गुना है, वही हो जाएगा x पर पावर c माइनस ए, और पहले से गुना है c प्लस ए और माइनस का b, ठीक है। फिर गुना है, इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर a माइनस बी, और पहले से यहाँ गुना है a प्लस बी माइनस का c, इसी का मान हमें पूछा है। अगर देखिए फिर यहाँ सब में सब जगह क्या है, सब जगह बेस समान है, तो पावर क्या, मतलब कि गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो बोलिए, तो अब हम लोग के पास बचा क्या, x पर पावर b माइनस सी और इंटू b प्लस सी माइनस ए, और प्लस में हो जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस का b, और प्लस में हो जाएगा a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी माइनस का c, ठीक है। अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो चलेगा पता क्या, सब का सब कट गया है, न समझ में आया, कटाना पड़ेगा। चलिए एक बार हम गुना कर देते हैं, इसको गुना करना है इससे, समझिएगा। x पर पावर थोड़ा जगह लेगा, ये लंबा चौड़ा जाएगा। चलिए करेंगे क्या बैठे हुए, तो x पर पावर कितना आएगा, इसको अब गुना कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो गया आपके पास b स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अब करेंगे, ठीक है। लेकिन एक ब्रैकेट तो दे देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ आ गया आपके पास कितना, b स्क्वायर, कितना हो गया bc, प्लस में आया जाएगा bc, और इसको गुना कर दिए इससे, तो कितना हो जाएगा माइनस का ab, माइनस का ab। अब c से गुना करते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा cb, माइनस का cb, और माइनस का c स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ac। चलिए इसका कहानी ख़त्म हुआ, देखिए इतना जगह ले लिया। अब इस पे आते हैं, c से गुना करते हैं तो प्लस का c स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का ac, प्लस का ac, और माइनस का bc, ठीक है, माइनस का bc। अब a पे आते हैं तो माइनस का ac, माइनस का ac, और माइनस का a स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का ab। चलिए दो में क्या हो गया, जगह फुल हो गया। अब इसको लेते हैं, इसको गलती नहीं किए, तो a से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस का ab, और माइनस का ac, ठीक है। और उसी टाइप से हो जाएगा माइनस का ab, और माइनस का b स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा bc, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कटेगा b स्क्वायर प्लस में, कहीं भी जरूर b स्क्वायर माइनस में होगा, b स्क्वायर माइनस में, ठीक है। प्लस का bc, bc माइनस का bc, प्लस का माइनस का ab, ab 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 ab, प्लस का ab, खत्म। क्या बचा माइनस का c स्क्वायर, प्लस का c स्क्वायर, प्लस का ac, प्लस का ac, प्लस का ac, माइनस का ac, खत्म। प्लस का ac, माइनस का ac, माइनस का bc, माइनस का bc, प्लस का bc, खत्म। माइनस का a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर, खत्म। क्या बचा प्लस का ab, माइनस का ab, कट गया, कट गया तो क्या बचा जीरो, और कोई संख्या में पावर जीरो, इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। अगर इस टाइप का वैल्यू मतलब कि रिपीट हो रहा है ए बी सी, देखिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अलजेब्रा में डिग्री मेथड से उड़ाए थे, क्या हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को जीरो करके वैसे भी कर देते थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसा बनाना है, जैसे बनाने का इच्छा है वैसे बनाइए। इसी टाइप का एक और सवाल है, कितना, सवाल नंबर 38, और हम लोग के अनुसार सवाल नंबर 23। इसको कहाँ रखेंगे 100% कहाँ, होमवर्क में रखेंगे, ठीक है।
सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 नहीं, सवाल नंबर 23, ठीक है। सवाल नंबर 23 इसको क्या रखेंगे, होमवर्क में रखेंगे। इसका आंसर आप में कहाँ दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में। बनेगा कि नहीं बनेगा, कि हल्का सा हिंट्स दे दें, बोलिए। एकदम बनेगा, एकदम बनेगा, ठीक है, एकदम बनेगा। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। दोनों का क्या करना है, बेस समान करना है। देखिए जरा सा समझ लीजिए, नहीं तो फिर लंबा चौड़ा में चल जाइएगा तो फिर दिक्कतें होगा। देखिए ये कितना है, a बटे b पर पावर कितना है, तो x-1। और यहाँ देखिए ये हमें लाना है a बटे b, यहाँ है b बटे a, तो सबको कर देते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा। कहने का मतलब 1 बटे b और 1 बटे a, तो a ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा। तो लेकिन पावर क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दें a बटे b पर पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में, ये प्लस में, तो 3 को आगे कर देते हैं और x को पीछे कर देते हैं। बोलिए अब देखिए दोनों का बेस समान तो पावर समान, तो x-1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या क्या कर दिए, x का मान पूछा गया है। तो ये देखिए माइनस में 1 है, माइनस में x है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए आपका माइनस में x और 1x प्लस से तो 2x हो जाएगा। और यहाँ बचा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 1, 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। x बराबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन कहाँ है, x बराबर 2 होगा। सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बोलिए चलिए, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।